गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो उम्मीद है आपको वीडियोस मिल रही होंगी, सीख रहे होंगे आप इस लॉकडाउन में। ठीक है, तो बात करेंगे आज बात करते हैं सिंपली फिजिक्स की। इसकी बात करते हैं बच्चा, फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स में हमने एक टॉपिक ख़त्म कर लिया, एक चैप्टर कह सकते हैं 9th का। ठीक है, आज दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें टॉपिक 2 की, अगर हम बात करें तो टॉपिक 2 क्या है बच्चा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, क्या बात करते हैं बच्चा? ठीक है, बल और गति के नियम। ठीक है, चैप्टर की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम बेसिकली बात करें सिंपल से बच्चा, पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात क्या पढ़ना है बच्चा? फोर्स क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है सिंपली। ठीक है बॉस, तो फोर्स का कोई लिमिट तो है नहीं, अभी हम देखते हैं, आज का टॉपिक यही देखेंगे। ठीक है, दूसरा बच्चा क्या है? गति के नियम। सिंपली गति के नियम, हमने गति का समीकरण पढ़ा बच्चा, ये गति का नियम है, इसको न्यूटन ने और गैलीलियो, हम सारी कहानी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसमें 3 नियम है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 नियम है बच्चा। तीनों खुद में क्या है, एक एक लेक्चर लेंगे हम, एक एक टॉपिक है, एक एक लेक्चर लेके जो भी न्यूमेरिकल होंगे तो न्यूमेरिकल उसमें कर लेंगे, जो एप्लीकेशन होंगे उसमें एप्लीकेशन कर लेंगे। और तीसरे नियम में ही मतलब ये चैप्टर, इसमें सिंपल सा हमें क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ में पढ़ना है, इसी में इनर्शिया एंड, ठीक है, मास पढ़ेंगे। सेकेंड लॉ में फोर्स के बारे में हम जानेंगे क्या होता है फोर्स, इंट्रोडक्शन जानेंगे, लेकिन फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, वो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में जानेंगे। ठीक है, और थर्ड लॉज ऑफ मोशन में भी हम जानेंगे सिंपली क्या होता है और इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चा? संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो इसको भी इसी में कंप्लीट, इसलिए मैंने सोचा कि 3 लॉ है, तीनों को एक एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और एक फोर्स को क्या करेंगे? सिंपली कंप्लीट करेंगे। यानी 4 लेक्चर में इस चैप्टर को हम सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर लेंगे? फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो चीज़ें हमें पहले पता हो बच्चा क्या पढ़ना है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक 2 यानी चैप्टर 2 में सिंपली क्या क्या पढ़ना है। तो बात करते हैं हम सिंपली फोर्स की। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली फोर्स की बात करूं, फोर्स मतलब बल। तो बल क्या है बच्चा? अगर मैं बात करूं, मैं सिंपली बात करूं कि बल क्या है, जिस सिंपल सा, अगर मैं अपनी भाषा, जो हमारे कार्य को आसान कर दे बच्चे, जो हमारे कार्य को आसान करे। सिंपल, हमारे कार्य को क्या करे? आसान करे। ठीक है, कैसे आसान करेगा? जैसे हमें कोई चीज यहाँ है, सिंपली यहाँ लाना है बच्चा, तो यहाँ क्या करेंगे? सिंपली इस पे क्या, इसको धक्का देंगे। क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो धक्का देने से क्या हो रहा है? वस्तु गति कर रही है, वस्तु गति कर रही है। तो लास्ट टॉपिक हमने सिंपली से गति के बारे में पढ़ा था। तो गति क्या होता था? हमने बताया था कि समय के साथ स्थान परिवर्तन को सिंपली क्या कहते हैं बच्चा? गति कहते हैं। सारे गति पढ़ा था, लिनियर मोशन भी पढ़ा था, ठीक है, और सर्कुलर मोशन भी पढ़ा था। तो वहां पे हमने बात की थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि ऐसा क्या हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित हो रहा है। वो आज समझते हैं कि सिंपली अगर एक बिंदु ए पे कोई वस्तु है बच्चा और बिंदु बी पे पहुंच जा रही है, इसका मतलब समय के साथ तो यह इस पोजीशन ए से पोजीशन बी पे चली जा रही है, लेकिन ऐसा हो क्या रहा है कि वो जा रहा है बच्चा? यहाँ पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चा? फोर्स। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारे कार्य को आसान करे, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यानी किसी भी, क्या कह सकते हैं बच्चा? किसी भी वस्तु, सिंपल सा, किसी भी वस्तु पर धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। सिंपल सा, अगर हम किसी वस्तु पे धक्का दें या उसको खींचे, यानी सिंपल सा, यानी धक्का का मतलब क्या होगा बच्चा? पुश एंड पुश आर पुल। सिंपल सा, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश एंड पुल कर रहे हैं, यानी कि धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? जो कार्य हो, जो क्या कार्य हो, क्या कहलाता है बच्चा? बल कहलाता है। सिंपल, क्या कहता है? बल कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा
अगर हम बात समझे तो फोर्स क्या हुआ, मतलब जो हमने गति में पढ़ा था सिंपल सा कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, समय के साथ चेंज कर रहा है यहाँ से यहाँ, कैसे हो रहा था बचाओ, क्योंकि हम क्या कर रहे थे उस वस्तु को धक्का देंगे या तो खींचाव करें। और अगर बात करें कोई वस्तु है इस पर क्या कर रहे हैं हम, फोर्स लगा के सिंपली क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। या कोई वस्तु गति आ रही थी सिंपली उसको अचानक से अपना फोर्स लगा के क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो यानी फोर्स सिंपली धक्का देने और खिंचाव, जो भी धक्का देते हैं किसी वस्तु पर या खींचते हैं वो हमारा क्या कहलाता है बच्चा, बल कहलाता है। ये तो हो गया बच्चा बेसिकली कैसा, एक कॉमन सेंस डेफिनेशन। बट एक्चुअल में फोर्स की डेफिनेशन की अगर बात करें, यानी मैथमेटिकली अगर हम बात करें सिंपली बच्चा, तो जो मोशन सेकेंड लॉ है बच्चा, मोशन सेकेंड लॉ हम इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है मोशन सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। यानी अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, हम इसको पूरा डिटेल समझेंगे, बट आप ऐसे समझ सकते हैं सिंपली सी यहाँ से कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है बच्चा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी dp/dt। चूंकि ये क्या अभी समझ लें, हम सब डिस्कस करेंगे, ये क्या मोमेंटम है यानी संवेग है, ठीक है। तो संवेग, समय के साथ संवेग में परिवर्तन, एक्सटर्नल बल यानी बाह्य बल के, यानी बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चा तो यहां से आता है बराबर एम ए। यानी यहां से हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पता चला। अगर हम बेसिक सिंपली बात करें कि फोर्स क्या होता है, तो फोर्स क्या है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर वह धक्का या खिंचाव है जिससे वस्तु क्या करती है, गति करती है, ठीक। तो अगर बात करें, ये क्या था, थ्योरेटिकली था, और ये क्या है, मैथमेटिकली एक इक्वेशन आया, जाहिर सी बात इसकी यूनिट आएंगे, डायमेंशन आएगा, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पे हम कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे। बट अब अगर बात करें सिंपली कि फोर्स के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, अब अगर बात करें कि फोर्स के क्या हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सिंपली बात करें, अच्छा इफेक्ट क्या होगा इसका, प्रभाव, अगर बात करें प्रभाव क्या होगा इसका, फोर्स के प्रभाव क्या होंगे, फोर्स से क्या हो सकता है बच्चा, ये गति करेगी, फोर्स लगाने से क्या होगा, गति करेगी, या कोई वस्तु गति थी तो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी, सिंपल सा स्थिर हो जाएगी, मतलब विरामावस्था में आ जाएगी, विरामावस्था में यानी रेस्ट पे आ जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक है, यानी ये मूव करेगी सिंपली, ठीक है। अगर बात करें डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, यानी दिशा बदलती है, दिशा बदल देती है सिंपली, ठीक है। कैसे बदलती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टीयरिंग की बात करूं कार में या फिर हैंडल साइकिल का, तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में बल लगाया तो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में मूव करने लगी साइकिल या कार, ठीक है, या जो भी व्हीकल्स है, ठीक है। तो इसका मतलब फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, ठीक है। और कोई मस्त मूव कर रही, गति करे तो रेस्ट में भी ला सकता है रोक के, ठीक है। और क्या कर सकता है, आकृति और आकार, आकृति है आकार परिवर्तन करता है, परिवर्तन कर देता है सिंपली, यानी शेप एंड साइज बदल देता है, शेप एंड साइज चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या था, सिंपली अगर बात करें बल और उसके इफेक्ट की बात थी। अब अगर बात करें सिंपली फोर्स, अगर मैं सिंपली बात करूं फोर्स, तो कितने टाइप का हो सकता है बच्चा, इसकी टाइप्स की कोई लिमिट नहीं है। क्या लिमिट है, कुछ है क्या, अरे बहुत सारे फोर्स हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी फोर्स की कोई भी लिमिट नहीं। जैसे जैसे टॉपिक आता है हम लोग वहाँ पे एक एक स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग को 9th पढ़ना मतलब बहुत फिजिक्स का एकदम बेसिक पढ़ना होता है, एकदम यही सारी फोर्स अभी डिटेल में है बच्चा, यही जो भी हमने लास्ट में मोशन पढ़ा, यही मोशन भी अभी डिटेल में है। चूँकि हम क्या पढ़ रहे हैं, 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेसिक है, हमें बेसिक ही समझना है। तो जो हमारे 9th के सिलेबस में दिया बच्चा, वो 2 फोर्स दिया बच्चा, एक क्या हमें स्टडी करना बैलेंस के बारे में, और एक अनबैलेंस के बारे में बात करना है। बैलेंस और अनबैलेंस यानी संतुलित
और असंतुलित, यानी संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी। तो समझ लेते हैं संतुलित और असंतुलित बल क्या है। तो अगर मैं सिर्फ संतुलित बल की बात करूं, अगर मैं संतुलित बल की बात अगर मैं संतुलित बल की बात करूं सिंपली, तो संतुलित बल मतलब बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होगा बच्चा, सिंपली अगर बात करें तो बैलेंस फोर्स की अगर हम सिंपली बात करें तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई क्या बच्चा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब क्या किया मैंने इस साइड भी फोर्स लगाया F1, इस साइड भी फोर्स लगाया F2। सिंपली बात करूं, इफ F1 इज इक्वल टू F2, यानी दोनों फोर्स क्या इक्वल हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चा, बैलेंस फोर्स होगा। सिंपल से क्या होगा बच्चा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। क्या होगा, और अगर F1 और F2 बराबर ना हो, इसमें भी दो केस पॉसिबल है बच्चा। दो केस क्या पॉसिबल है कि या तो F1 ज़्यादा हो F2 से, या F2 ज़्यादा हो F1 से। अगर सिंपल से F1 ज़्यादा हो जाएगा F2 से, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, F1 की तरफ मूव कर जाएगी, F1 की तरफ मूव कर जाएगी, गति कर जाएगी। और इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चा, F2 की तरफ मूव कर जाएगी। सिंपल सा F2 की तरफ क्या हो जाएगी, गति कर जाएगी। यानी सिंपल से अगर बात करें, यानी अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन की बात करूँ संतुलित का क्या होगा, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, यानी परिणामी बल अगर शून्य है बच्चा, तो ऐसे फोर्स क्या होंगे, बैलेंस फोर्स होंगे। और अगर रिजल्टेंट यानी परिणामी शून्य ना हो, जीरो ना हो, तो क्या हो, जीरो ना हो, इसका मतलब क्या है बच्चा, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। यानी सिंपल सी बात, एक बात समझ में आई कि जब बैलेंस फोर्स है तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। यानी बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है बच्चा कि यानी अवस्था, यानी सिंपल से वस्तु की अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता, है सिंपली बच्चा, अवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता है। बट क्या कर सकता है, संतुलित बल अवस्था नहीं परिवर्तित कर सकता है सिंपली, लेकिन ये क्या कर सकता है, अवस्था परिवर्तन कर सकता है बच्चा, अवस्था परिवर्तन कर सकता है। क्या मतलब, क्या सिंपली, यानी ये वेग बढ़ा सकता है, ठीक है, और क्या कर सकता है, वेग घटा सकता है, और गतिशील वस्तु को क्या कर सकता है बच्चा, विरामा में भी ला सकता है। और इन दोनों में बच्चा बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, ये दोनों में क्या आकृति तथा आकार परिवर्तन कर सकता है, सिंपल दोनों में, ये केस क्या, आकृति और आकार दोनों में क्या होता है बच्चा, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये बात ही सिंपल सी संतुलित बल और असंतुलित बल में। ठीक है, सेम अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे बल हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट, तो वो जहाँ पे हमें चूँकि 11th में है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, चूँकि 9th के सिलेबस में दो ही बल के डिस्कस करना था, बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स, वरना बल तो बहुत टाइप्स के होंगे। ठीक है, आप भी जानते हैं ये बात। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग को लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, हम बात करेंगे थोड़े से कहानी की 5 मिनट 4 मिनट, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में 3 लेक्चर में हम लॉ ऑफ मोशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल भी बच्चा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स समझ आया होगा कि फोर्स बेसिकली क्या है, क्या कर सकता है, क्या इफेक्ट है इसके, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स के हमने पढ़ना था, बैलेंस एंड अनबैलेंस, उसको हमने क्या किया, समझा। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में सीख सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।